हमारे मध्य में परम श्रद्धेय चंद्रांशु जी महाराज अयोध्या से पधारे हैं। हम उनके चरणों में विनय करेंगे कि वो भी अपने आशीर्वचन से हम सबको आप्लावित करें। हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय चतुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय प्रणम्य परमेश्वर। हमारे मध्य में आचार्य द्वय के चरणों में कोटि सा मेरा वंदन है। सनातन संस्कृत के ध्वज के संवाहक के रूप में परम श्रद्धेय वागेश्वर धाम सरकार हैं। हमारे अयोध्या का प्रतिदिन करने वाले हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में शुरू से बचपन से हमारे अयोध्या के राजा श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। हमारे पूज्य राजू दास जी महाराज निरंतर चल ही रहे हैं। मैं सभी पूज्य चरणों को सादर प्रणाम करते हुए ज़्यादा समय न लेकर के एक दो बात जो मन में है उसका ही केवल निवेदन करूँगा। सरकार, आज मैं दोपहर को ही आ गया था और जिस समय मैं पहुँचा उस समय परम श्रद्धेय मंच पर बैठे थे। चल कर के कुछ पीड़ा रही होगी, पर जब फिर चलना प्रारंभ किया तो पता चला कि जिनके होठों में हंसी पैर में छाले होंगे, सच में प्रभु तुम्हारे वही तो चाहने वाले होंगे। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई श्रम हो रहा है, जबकि इतनी लंबी रोज की यात्रा हो रही है। श्रद्धेय मृदुल कांत शास्त्री जी ने बड़ी अच्छी बात सब कुछ कह दिया है जो मेरे मन का भाव था। जितने भी सनातनी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मेरा बचपन ही संघर्ष में बीता है और हम लोग संगठन में जुड़े रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में पहली बार जब हम जेल गए थे वो सन 2006 था और फिर 2014 में भी राम जन्मभूमि के लिए परिक्रमा के लिए गया था। तो मेरा नाता पहले से बना रहा। मैं बस ये कहने के लिए आप सबके मध्य में उपस्थित हुआ हूँ कि वो दृश्य एक हमारे नज़र के सामने है कि पांडव लोग वनवास काट रहे हैं। वनवास के समय में जिसके कारण वनवास काट रहे हैं वो दुर्योधन जब यक्षों के द्वारा बंदी बनता है, उस समय युधिष्ठिर जी निर्देश देते हैं अर्जुन को कि जा करके दुर्योधन को यक्षों के चंगुल से पहले मुक्त करो, बंधन से मुक्त करो। उस समय अर्जुन का प्रश्न होता है मेरा दुश्मन मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, फिर क्यों बचाना। उस समय युधिष्ठिर जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जब हम आपस में लड़ेंगे उस समय तो हम केवल 5 होंगे और ये कौरव 100 होंगे। परस्पर विरोधे तो वयम 5 शतम ते। हम लोग आपस में जब लड़ेंगे तब 100 और 5 होंगे, पर जब हमारी लड़ाई दूसरों के साथ में होगी तो अन्य ही सह विरोधे तो वयम 5 शतम। तब हम केवल 5 नहीं होंगे, वो 100 नहीं होंगे, हम 105 होकर के लड़ाई करेंगे। मेरे कहने का निवेदन सिर्फ इतना है कि हम जाति पाति जो कुछ भी रखेंगे हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, समझ लेंगे, परंतु जब विधर्मियों से लड़ना हो, जिहादियों से लड़ना हो तो हमको एक साथ आकर के जात पात की बात भूल करके शास्त्री जी के साथ आना चाहिए। ये एक ऐसा युग में हम लोग जी रहे हैं। दूसरी बात, एक और निवेदन है, जो अभी तक नहीं आए उनके लिए केवल इतना निवेदन है कि जब एक आक्रांता रावण के द्वारा सीता हरी जाती हैं, जो हमारे देश की संस्कृति है, और सामने अगाध समुद्र पड़ा हुआ है, बानर भालू सेतु बनाने में लगे हैं, उस गिलहरी के योगदान को नहीं भूलना चाहिए, जो बार बार जाकर के जल में डुबकी लगा करके और बालुका ले जाती है। और उससे जब पूछते हैं कि क्या तुम्हारे इस प्रयास से सेतु का निर्माण हो जाएगा, उस समय उसका उत्तर होता है कि हमको पता है मेरे इस प्रयास से सेतु का निर्माण नहीं हुआ होगा, पर जिस समय इतिहास लिखा जाएगा उस समय यह नहीं लिखा जाएगा कि हम सेतु तोड़ने वाले में थे, हम सेतु जोड़ने वाले में थे ताकि सीताराम को प्राप्त कर सकें, विधर्मी का नाश हो सके। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि बंध लगा प्रतिबंध लगा, पर संतों में कोई उदासी नहीं है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, किसी चोरों गुलामों की दासी नहीं है। अपने भारत माता से, अपने सनातन हिंदू धर्म से जिसको प्रेम नहीं, वो मेरे भारत देश का वासी नहीं है। और एक शास्त्री जी के चरणों में सिर्फ एक निवेदन मेरे तरफ से है कि तन मन धन तीनों समर्पित है, जितना भी काम आ जाए अपने जीवन की धन्यता है। इन्हीं शब्दों के साथ सादर प्रणाम। जय श्री राम।